हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज हम मैथ्स का सेकंड लेक्चर करने वाले हैं और इसमें हम कुछ सेट्स के टाइप्स पढ़ने वाले हैं, सेट्स के प्रकार, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स। उसमें से पहला जो हम सेट पढ़ने वाले हैं वो है एम्प्टी सेट। तो अब हम जानेंगे कि एम्प्टी सेट होता क्या है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर कंसिडर द सेट, हमें एक सेट कंसिडर करने बोला है। वहाँ क्या गिवन है, सेट ए इज इक्वल्स टू एक्स सिंस एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 प्रेजेंटली स्टडिंग इन अ स्कूल। ठीक है, अब ये सब छोड़ दीजिए, मैं आपको एम्प्टी सेट का एक एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूँ। ये सब चीज़ छोड़ दीजिए, अभी मैं आपको बताता हूँ। एक ऐसा नंबर मुझे बताइए एक्स। एक्स एक ऐसा नंबर है जो एक से बड़ा है और दो से छोटा है, मान लीजिए। ठीक है, मुझे एक ऐसा नंबर बताओ जो एक से बड़ा है लेकिन दो से छोटा है। ठीक है, एक्स इज ग्रेटर देन 1 बट स्मॉलर देन 2। तो दोस्तों मुझे बताइए, ऐसा कोई नंबर है आपके मुताबिक या किसी और के मुताबिक, ऐसा कोई नंबर है जो एक से बड़ा है या दो से छोटा है? नहीं। तो इसका मतलब ये जो सेट है, ये जो गिवन सेट है वो एम्प्टी सेट है। ठीक है, तो ये जो गिवन सेट है इट इज़ एन एम्प्टी सेट। ठीक है, और एम्प्टी सेट का सिंबल ये होता है, फाई सेट कहा जाता है इसे। ठीक है, और ब्रैकेट्स में इसको हम ऐसे एम्प्टी कुछ नहीं है ऐसे लिखते हैं। आया समझ में? अनदर एग्जांपल मैं आपको बताऊँ तो बहुत सारे एग्जांपल्स है, टेक्स्ट बुक में भी गिवन है। देखिए यहाँ पर एक्स इन एक्स प्रेजेंटली, ये वही एग्जांपल है। ठीक है, अभी मान लीजिए मैं आपको बोलूँगा ऐसा नंबर बताइए जिससे एक्स का अगर मैं स्क्वायर करूँ तो 4 आना चाहिए, लेकिन कंडीशन ये है कि जो एक्स है वो ऑड नंबर होना चाहिए। अब मैं ये कंडीशन देता हूँ आपको। अभी एक्स का स्क्वायर करने के बाद मुझे 4 आना चाहिए, लेकिन एक्स जो नंबर है वो ऑड नंबर है। ठीक है, एक्स इज एन ऑड नंबर, ऑड नंबर होना चाहिए। तो ऑड नंबर कौन कौन से है? 1 और अब 1 का मैं स्क्वायर करूँगा तो 1 आता है जो 4 नहीं है। ठीक है, विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 4। ठीक है, 2, लेकिन 2 तो इवन है तो मुझे वो लेना नहीं है, तो 3 करूँगा। 3 का स्क्वायर होता है 9 विच इज़ ऑल्सो नॉट इक्वल्स टू 4। तो इसका मतलब ऐसा कोई नंबर है जो जिसका स्क्वायर करने पर 4 आ जाए, मतलब ऑड नंबर। ऐसा कोई ऑड नंबर है जिसका स्क्वायर करने पर 4 आंसर आ जाए? नहीं, ऐसा कोई नंबर नहीं है। तो इसका मतलब ये भी क्या है, एम्प्टी सेट है। इट इज़ ऑल्सो एन एम्प्टी सेट। ठीक है, विच इज इक्वल टू 5 सेट। ठीक है, आया समझ में? अब देखिए डेफिनेशन क्या गिवन है, अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट, या फिर नल सेट या फिर वॉइड सेट। उसके 3 नाम है, एम्प्टी सेट, नल सेट या फिर वॉइड सेट भी कहा जाता है। और इसका देखिए यहाँ पर सिंबल गिवन है, ये इसका सिंबल है। ठीक है, और इसको ब्रैकेट में ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है बेसिकली। ठीक है, ऐसे आया समझ में? ओके, अब देखिए यहाँ पर ए सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, मतलब ऐसा सेट जिसके पास कोई एलिमेंट नहीं होता। अब मैंने जो आपको ऊपर 2 एग्जाम्पल बताए, ये वाले में यहाँ में कोई एलिमेंट है? कोई एलिमेंट ही नहीं है, कोई नंबर नहीं है, यहाँ पर भी कोई एलिमेंट नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो है वो एम्प्टी सेट है। आया समझ में? ओके, अब यहाँ पर देखिए बहुत सारे एग्जाम्पल्स, मैंने जो आपको यहाँ पर एग्जाम्पल दिया, एक्स इज ग्रेटर देन 1 स्मॉलर देन 2, नेचुरल नंबर ऐसा कोई नहीं है, तो ए सेट ए जो है वो हो जाएगा एम्प्टी सेट। ठीक है, नेक्स्ट इज बिकॉज देयर इज नो नेचुरल नंबर बिटवीन 1 एंड 2। ठीक है, क्योंकि 1 और 2 के बीच में ऐसा कोई नेचुरल नंबर नहीं है कॉमन। ठीक है, 1 के बाद 2 आता है, 2 से पहले 1 आता है, बस ऐसा ही है। यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल जो यहाँ पर गिवन है वो है, देखिए यहाँ पर। ओके, तो दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर गिवन है, एक्स इंस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0, मतलब x का स्क्वायर करने पर और -2 करने पर 0 आना चाहिए, और x इज रैशनल नंबर। अब देखिए मैं रैशनल नंबर 1 ले लेता हूँ, 1 का स्क्वायर करूँगा, 1 स्क्वायर -2 मतलब 1 - 2 -1, नहीं 0 नहीं आ रहा है। 2 ले लेता हूँ, देखिए 2 का स्क्वायर -2 इक्वल टू 4 - 2 क्या है, 2 होता है, तो 0 के इक्वल नहीं है। दूसरा -1 ले लूँ, नहीं तो भी नहीं होगा, तो 3 का स्क्वायर -2 मतलब 9 - 2 तो 7 हो जाता है। तो इसका मतलब ऐसा कोई नंबर ही नहीं है जिसका स्क्वायर करने के बाद -2 करेंगे तो 0 आ जाए। ठीक है, ऐसा कोई रैशनल वैल्यू नहीं है एक्स की, है समझ में? तो इसका मतलब ये भी जो है एम्प्टी सेट है। ओके, इट इज़ आल्सो एन एम्प्टी सेट, 5 सेट। ठीक है, नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं, सारे एग्जांपल देखेंगे। यहाँ पर सेट सी इज इक्वल टू एक्स इन एक्स इज एन इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2। अब मुझे बताइए ऐसा कोई इवन प्राइम नंबर है, 2 से बड़ा इवन प्राइम नंबर? बाकी सारे ऑड है, प्राइम नंबर्स 2, 3, 5, 7, 11, फिर 13, 17, ऐसा। इधर मुझे एक ही इवन प्राइम नंबर दिख रहा है, वो है 2।
बाकी सारे और दिख रहे हैं मेरे को, तो इसका मतलब 2 से बड़ा ऐसा कोई इवन प्राइम नंबर है ही नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो सी है वो भी एम्प्टी सेट है, ऐसा समझ में। ओके, अब देखिए यहाँ पर सेट डी आगे, फोर्थ एग्जाम्पल इज एक्स इंस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, ठीक है, और एक्स इज ऑड, मैंने जो आपको एग्जाम्पल बताया ऊपर वही सेम, देन डी इज एन एम्प्टी सेट। किसी भी एक्स का स्क्वायर करने के बाद 4 आंसर आते हैं, लेकिन ऑड नंबर ऐसा कोई है ही नहीं, ठीक है। तो ये जो है एम्प्टी सेट है। ओके, गॉट इट। अब देखिए नेक्स्ट इज फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। अब नेक्स्ट जो कंसेप्ट होने वाला है वो है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। अब देखिए यहाँ पर आपको तो फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट नाम पढ़ के समझ आ जाना चाहिए कि इसका मतलब क्या है, नहीं तो मैं तो हूँ समझाने के लिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ए, सेट ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5, और यहाँ पर सेट बी गिवन है ए बी सी डी ई जी, ठीक है, और सी जो है वो दिया है मैन लिविंग प्रेजेंटली इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। अब इसमें देखिए भी ऑब्जर्व है, सेट ए 5 एलिमेंट्स कंटेन कर रहा है, सेट बी जो है वो 6 एलिमेंट कंटेन कर रहा है, लेकिन सी कितना एलिमेंट कंटेन कर रहा है हमें तो नहीं पता, है ना, हमें नहीं पता सी के पास कितने एलिमेंट्स है, नहीं पता। मैन लिविंग प्रेजेंटली इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, कितने मैंने भाई पता नहीं, पैदा होते रहेंगे मरते रहेंगे पैदा होते रहेंगे, तो हम काउंट तो कर ही नहीं पाएंगे, आया समझ में। तो ये बताने का एक उद्देश्य है, क्या है वो देखते हैं अभी। अब देखिए, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये देखिए यहाँ पर गिवन है डब्ल्यू बी द सेट ऑफ डेज ऑफ द वीक, ठीक है। अब डेज ऑफ वीक, अब एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं दोस्तों, आप सभी को पता है कितने होते हैं, 7। देर आर 7 डेज इन अ वीक, है ना, तो काउंट कर सकते हैं ना, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, ऐसा काउंट कर पा रहे हैं। इसका मतलब ये जो है फाइनाइट सेट है। तो इससे आपको क्या समझ आ रहा है कि अ सेट विच इज एम्प्टी और कंसिस्ट ऑफ डेफिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स मीन्स अ सेट विच इज काउंटेबल। फाइनाइट सेट क्या होता है, जो सेट काउंटेबल होता है, और इनफाइनाइट अनकाउंटेबल, काउंट ही नहीं कर सकते, आया समझ में। अब दूसरा एग्जांपल यहाँ पर गिवन है, एस बी द सेट ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल्स टू 0। अब इसका सॉल्यूशन जो हम आएगा वो सबके लिए सेम होएगा, ठीक है, सब सेम होगा, तो ये जो है फाइनाइट सेट है, ठीक है, काउंट कर पाएंगे हम। ओके, नाउ लेट जी बी द सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन अ लाइन। अब ये एक लाइन है, मान लीजिए यहाँ पर मैं एक लाइन बना देता हूँ, इतनी बड़ी ये लाइन है, ठीक है। अब इसमें जी सेट ऑफ पॉइंट्स, अब मैं इसमें कितने पॉइंट्स बना सकता हूँ, कितने भी बना लूँ, मैं तो बहुत सारे बना सकता हूँ, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 2-4 ही बनाऊँ, है ना। तो एक इधर एक फिर दूसरा इधर ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स बना सकता हूँ मैं। तो इसका मतलब ये जो है जी वो इनफाइनाइट सेट है, ठीक है, आया समझ में। अब एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ इनफाइनाइट सेट का। इनफाइनाइट सेट का अभी सेट ऑफ होल नंबर्स की मैं बात करूँ तो होल नंबर्स का 0 से स्टार्ट होते हैं, फिर 1 2 3 4 5, वो तो अभी कंटिन्यू होते जाएंगे, रुकेंगे नहीं, तो इन्फिनिटी तक जाएंगे एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये है इनफाइनाइट सेट। अब दूसरा सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स की बात करूँगा तो भी वो क्या, -1 -2 -1 0 1 2 डॉट डॉट, वो तो कंटिन्यू होते जाएगा, वो तो रुकेगा नहीं, ठीक है, इन्फिनिटी तक जाएगा, इसका मतलब ये भी इनफाइनाइट सेट है, ऐसा समझ में। सिमिलरली नेचुरल नंबर्स का भी यही फंडा है, ठीक है। तो आपको समझ में आया फाइनाइट और इनफाइनाइट क्या है, यही है, ठीक है। फाइनाइट मीन्स काउंटेबल, इनफाइनाइट मीन्स अनकाउंटेबल, ठीक है। अब देखिए, all finite sets cannot be described in roster form. For example, the set of real numbers cannot be described in this form because the elements of this set do not follow any particular pattern. अब यहाँ पर क्या एक स्टेटमेंट दिया गया है, क्या दिया गया है, ऑल इनफाइनाइट सेट्स कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड इन रोस्टर फॉर्म। सारे इनफाइनाइट सेट को हम रोस्टर फॉर्म में नहीं डिस्क्राइब कर सकते, क्यों नहीं कर सकते। अब मान लीजिए रियल नंबर्स का अगर मैं सेट बताऊँ तो उनको रोस्टर फॉर्म में हम डिस्क्राइब नहीं कर पाएंगे, क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके जो एलिमेंट्स है वो कोई पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो नहीं करते हैं, है समझ में। रियल नंबर्स का कुछ भी, रैशनल नंबर्स इरेशनल नंबर्स कुछ भी हो सकता है, तो वो कोई पैटर्न फॉलो नहीं करते, है समझ में। तो इसकी वजह से हम उन्हें जो है रोस्टर फॉर्म में डिस्क्राइब नहीं कर सकते, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स गिवन है, चलो मैं ये एक एग्जाम्पल आपके लिए सॉल्व कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट, हमें ये बताना है इनमें से कौन सा फाइनाइट और इनफाइनाइट है। तो ये एग्जांपल सॉल्व करके आपको जो है फाइनाइट और इनफाइनाइट का जो कंसेप्ट है बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, x इन x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x -1 x -2 इज इक्वल्स टू 0। अब x -1 मतलब x -1, इसका मतलब x इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। x -2 का मतलब x इज इक्वल्स टू 2, तो ये काउंटेबल है, तो ये काउंटेबल है ना, काउंटेबल है ना दोस्तों, काउंटेबल है। तो सेट
ए मान लेते हैं तो ये क्या है 1,2 लिख सकता हूँ मैं। तो इसका मतलब मैं इसे काउंट कर पा रहा हूँ, तो इसका मतलब ये फाइनाइट है। देखिए ये फाइनाइट है, आया समझ में, 1 2, ठीक है। ओके नाउ देखिए नेक्स्ट, x सिंस x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू 4। नेचुरल नंबर x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, 2 का स्क्वायर करूँगा 4 आता है, तो मैं लिख सकता हूँ सेट b इज इक्वल्स टू 4। काउंट कर पा रहा हूँ दोस्तों, कर पा रहा हूँ, तो इसका मतलब ये भी जो है फाइनाइट सेट है। देखिए यहाँ पर, ठीक है, तो 2 है, 2 का स्क्वायर 4 होता है ना, तो 2 आ जाएगा। अब देखिए थर्ड, x सिंस x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। नेचुरल नंबर 2x माइनस 1, अब देखिए 2 इंटू एक्स, नेचुरल नंबर मतलब 1 ले लेता हूँ पहले, माइनस 1, तो 2 इंटू 1 है 2 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1, नहीं 0 तो नहीं आ रहा है। अब दूसरा, अगर मैं 2 इंटू 2 माइनस 1 करूँ तो ये हो जाएगा 4 माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू 3, तो ये भी नहीं। तो इसका मतलब ये एम्प्टी सेट है, फाइनाइट सेट है। तो फाइनाइट सेट इज ऑल्सो मतलब एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट इज अ फाइनाइट सेट, ये स्टेटमेंट याद रखना। एम्प्टी सेट इज अ फाइनाइट सेट, ये स्टेटमेंट याद रखना, ठीक है। तो ये फाइनाइट सेट हो गया। ओके नेक्स्ट इज x सिंस x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज प्राइम। अब x जो है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, लेकिन x तो प्राइम नंबर है। तो अभी प्राइम नंबर की अगर मैं बात करूँ तो वो तो 2 से चालू होते हैं, ठीक है, 2 3 5 7 9 नहीं आएगा, 11 13 17, ये सारे कंटिन्यू होते जाएंगे। गिन पा रहे हो दोस्तों? नहीं गिन पा रहे हो, प्राइम नंबर्स तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर्स ही है ये सारी चीज़ें, लेकिन प्राइम नंबर बोला है ना, तो प्राइम नंबर है तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, इनफाइनाइट हो जाएंगे, तो ये जो सेट है वो इनफाइनाइट सेट है, ठीक है। नेक्स्ट इज x बिलोंग्स टू n एंड x इज ऑड नंबर। अब ऑड नंबर भी कितने सारे होते हैं, 1 3 5 7 9 कंटिन्यू होते रहेंगे, तो इसका मतलब ये भी जो है इनफाइनाइट सेट है, ठीक है। आया समझ में? ओके नाउ नेक्स्ट कंसेप्ट इज इक्वल सेट। अब हम इक्वल सेट पढ़ने वाले हैं। इक्वल सेट आपको तो जो कंसेप्ट है उसका नाम देखकर ही पता चल रहा होगा कि ये इसका मतलब, फिर भी बता देता हूँ। यहाँ पर लेके डेफिनेशन लिखा हुआ है, 2 sets A and B are said to be equal if they exactly have same elements and we write A is equals to B, otherwise the sets are said to be unequal and we write A is not equals to B, ठीक है। तो 2 सेट है A और B, अगर दोनों सेट के पास एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स है, ठीक है, तो ही A B के इक्वल है, ठीक है, और अगर नहीं है तो A B के इक्वल नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा ये। अब एग्जाम्पल, यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, देखिए। अब यहाँ पर जो है सेट A दिया हुआ है 1 2 3 4 और सेट B दिया हुआ है 1 3 1 4 2। अब 1 जो है वो सेट A का एलिमेंट है, 1 जो है सेट B का भी एलिमेंट है, 2 सेट A का एलिमेंट है, 2 जो है सेट B का भी एलिमेंट दिख रहा है, 3 जो है सेट A का एलिमेंट है, 3 जो है सेट B का भी एलिमेंट है, 4 जो है वो सेट A का एलिमेंट है, 4 जो है सेट B का भी एलिमेंट दिख रहा है। इसका मतलब ऑल द एलिमेंट्स ऑफ A आर एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स ऑफ B, तो इसका मतलब A इज इक्वल्स टू B, खत्म। इसका मतलब A इज इक्वल्स टू B, बस कंसेप्ट इज क्लियर। ओके अब दूसरा एग्जांपल देखिए, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है अभी। अब ये तो फर्स्ट वाला था वो रोस्टर फॉर्म में था, ये सेट बिल्डर फॉर्म में। देखिए यहाँ पर लेट A बी द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 6, ठीक है। A का जो सेट है वो प्राइम नंबर्स है 6 से छोटे, तो 6 से छोटे प्राइम नंबर्स कौन से हैं? 6 से छोटे 2 3 5, ओके 6 से छोटे यही है। नाउ P एंड P द सेट ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30 के प्राइम फैक्टर्स बोलूँ तो वो भी 2 3 5 ही आएंगे, चाहे तो आप कैलकुलेट कर लीजिए। ओके 2 3 5 ही है प्राइम फैक्टर्स 30 के, तो इसका मतलब A एंड B नहीं P है, सॉरी, ठीक है, तो ये P है। ओके A एंड P इज व्हाट? इक्वल सेट, so therefore A is equals to P, got it? तो ये जो दो सेट है वो इक्वल सेट है, got it? अब देखिए यहाँ पर नोट, a set does not change if one or more elements of the set are repeated. For example, the set A is equals to 1 2 3 2 2 1 3 3 are equal, ठीक है। अब देखिए अगर अभी ये जो सेट है वो चेंज नहीं होता है, अगर यहाँ पर देखिए सेट ए के पास 1 2 3 ऐसा एलिमेंट है और सेट बी के पास 2 2 1 3 3 ऐसा एलिमेंट है, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये इक्वल नहीं हो सकता।
दो एलिमेंट्स है तो इसका मतलब सेट चेंज नहीं होगा, वो एक ही कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ नोट नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो ये दोनों भी इक्वल सेट माने जा सकते हैं, आया समझ में, यही इस कहने का मतलब था, ठीक है। अब इक्वल सेट के लिए भी आपके लिए एक एग्जांपल सॉल्व करता हूँ मैं यहाँ पर, एग्जांपल 7। देखिए क्या गिवन है, फाइंड द पेयर्स ऑफ इक्वल सेट्स, ठीक है, इफ एनी गिव रीजन। तो इक्वल सेट कौन कौन से वो हमें बताना है, और क्यों है तो गिव रीजन भी हमें बताना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। पहला a इज इक्वल्स टू 0, b इज इक्वल्स टू x एंड x इज ग्रेटर देन 15 स्मॉलर देन 5। तो ग्रेटर देन 15 स्मॉलर देन 5, कुछ ऐसा नंबर दिख रहा है आपको? मुझे तो नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये एम्प्टी सेट है, 5 सेट है, ये तो तभी समझ में आ गया। अब c देखिए, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, 5 माइनस 5 0 होता है ना, तो ये लिख सकता हूँ मैं, ओके। d इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25, मतलब 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो ये भी हो सकता है, ठीक है। सेट इज x इज एन इंटीग्रल पॉजिटिव रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो अब देखिए यहाँ पर, अब पहला तो 0 जो है वो सेट ए को बिलोंग कर रहा है, 0 डज नॉट बिलोंग टू एनी ऑफ द सेट बी सी डी। अब 0 सेट ए को ही बिलोंग कर रहा है, सेट बी नहीं, एम्प्टी सेट है, कोई एलिमेंट ही नहीं है इसमें, तो 0 तो होने का शक्यता ही नहीं है। सी एक्स इंस एक्स माइनस 5, नहीं ये भी नहीं, 5 आ जाएगा, इसमें भी 5 आ जाएगा, इसमें भी 2 नंबर आ जाएंगे कोई, तो ऐसा तो नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब सेट ए इज नॉट इक्वल्स टू बी, सेट ए इज नॉट इक्वल टू सी, सेट ए इज नॉट इक्वल टू डी, सेट ए इज नॉट इक्वल टू ई, ठीक है। तो सेट ए किसी का भी इक्वल नहीं है। अब सेट बी की बात करते हैं, सेट बी तो 5 सेट है, और दूसरा कोई 5 सेट यहाँ पर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, नहीं। तो b जो है वो c के इक्वल नहीं है, d के इक्वल नहीं है, e के इक्वल भी नहीं है। अभी c 5 है और d भी 5 है, इसका मतलब c नहीं 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 x माइनस 5 नहीं 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 नहीं। तो यहाँ पर जो c 5 बट माइनस 5 बिलोंग्स टू d, d जो है वो माइनस 5 हो सकता है ना। 5 का स्क्वायर भी 25 है, लेकिन माइनस 5 का स्क्वायर भी तो 25 होता है, तो इसका मतलब d जो है वो माइनस 5 भी हो सकता है ना, ये तो हम भूल ही गए। तो इसका मतलब c ऑल्सो डज नॉट बिलोंग्स टू d, ओके। अब e की बात करूँ, e भी इंटीग्रल पॉजिटिव रूट ऑफ द इक्वेशन, इसको सॉल्व करेंगे तो हमें जो e मिलेगा वो आएगा 5, तो c जो है e के इक्वल है, और d जो है वो माइनस 5 है, और e भी 5 है, तो इसका मतलब d इज नॉट इक्वल टू e, गॉट इट। तो जो पेयर है इक्वल वो है c और e, तो ये पूरे क्वेश्चन में हमें जो इक्वल सेट्स मिले वो है c इज इक्वल्स टू e, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब हम एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ नल सेट। अब इसमें हमें यह बताना है कि इसमें से कौन से एग्जाम्पल्स एम्प्टी सेट के हैं। तो ठीक है, पहला है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अभी सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2, मतलब आपके हिसाब से क्या ऐसा कोई ऑड नेचुरल नंबर है जो कि 2 का डिविजिबल है? नहीं। अब मैं 1 लूँगा तो क्या 1 2 का डिविजिबल है? नहीं नहीं नहीं। तो इसका मतलब ऐसा कोई ऑड नंबर नेचुरल नंबर नहीं है। 3 लूँगा तो भी नहीं, तो इसका मतलब ये जो है वो एम्प्टी सेट है, ठीक है। इट इज़ एन एम्प्टी सेट बिकॉज देयर इज़ नो ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2, ठीक है। तो रीज़न भी आप ये दे देना, ओके। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। अब इवन प्राइम नंबर्स के सेट की मैं बात करूँ तो ये एम्प्टी सेट नहीं है, ठीक है। ये एम्प्टी सेट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 2 इज़ एन इवन प्राइम नंबर, 2 इज़ एन इवन प्राइम नंबर, ठीक है। इवन 2 एक ऐसा इवन प्राइम नंबर है, तो इसका मतलब ये एम्प्टी सेट नहीं है, ठीक है। अब थर्ड वन हमें गिवन है x इंस x इज अ नेचुरल नंबर्स एंड x इज स्मॉलर देन 5 बट x इज ग्रेटर देन 7, ठीक है। x जो है वो 5 से छोटा है लेकिन 7 से बड़ा है। ऐसा कोई नंबर है जो 5 से छोटा है लेकिन 7 से बड़ा है? नहीं। तो इसका मतलब ये एम्प्टी सेट है, इट इज़ इक्वल्स टू एम्प्टी सेट, ठीक है। और नल सेट और वाइड सेट, ठीक है, ये नाम याद रखिए। नाउ नेक्स्ट इज y, सिंस y इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइंस। अब मुझे बताइए, मान लीजिए ये 2 पैरेलल लाइंस है, मैंने ये 2 लाइन बनाई, ये 2 पैरेलल लाइंस है। अब इनके बीच में कोई कॉमन पॉइंट है? नहीं। इंटरसेक्शन में ये कॉमन पॉइंट होता है, यहाँ पर एक कॉमन पॉइंट होता है।
लेकिन पैरेलल लाइंस में तो ऐसा कोई कॉमन पॉइंट है ही नहीं, तो इसका मतलब ये एम्प्टी सेट है, इट इज़ एन एम्प्टी सेट। ठीक है, तो इसका मतलब पहला एम्प्टी सेट है, दूसरा एम्प्टी सेट नहीं है, तीसरा एम्प्टी सेट है, चौथा एम्प्टी सेट है। ठीक है, आया समझ में? आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो इसमें हमें यह बताना है कि इनमें से जो एग्जांपल्स दिए हुए हैं वो फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। ठीक है, फाइनाइट है या इनफाइनाइट है, यह हमें अभी बताना है। तो चलिए देखते हैं। सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ईयर। अब देखिए, एक साल में कितने महीने होते हैं दोस्तों? सभी को पता है कितने होते हैं, 12 महीने होते हैं, है ना? 12 महीने होते हैं। काउंटेबल है? हाँ है ना, हम काउंट कर सकते हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल काउंट कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये फाइनाइट सेट है, इट इज़ अ फाइनाइट सेट। ओके, नाउ ये 1 2 3 क्या ही है? 1 2 3 क्या ही है? नेचुरल नंबर दिख रहे हैं मुझे तो, और ये तो कोई इसका कुछ एंड है ही नहीं। डॉट 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 मतलब पूरा ये इनफाइनाइट तक जाएगा, इसका मतलब ये है इनफाइनाइट सेट। ठीक है, ये है इनफाइनाइट सेट। गॉट इट? नेक्स्ट इज 1 2 3 डॉट 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 टिल 99 एंड 100। तो ये काउंटेबल है, 1 से 100 तक की गिनती यहाँ पर गिवन है, तो 1 से 100 तक हम काउंट कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब ये फाइनाइट सेट हो गया। ठीक है, इट इज एन फाइनाइट सेट। नेक्स्ट इज सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। 100 से बड़े पॉजिटिव इंटीजर्स कितने हो सकते हैं? 102 104, बहुत सारे वो तो अनलिमिटेड जाएंगे। तो इसका मतलब ये जो है ये भी इनफाइनाइट सेट है। ठीक है, तो ये भी इनफाइनाइट सेट हो गया। अब देखिए नेक्स्ट इज सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। 99 से छोटे प्राइम नंबर्स काउंटेबल है। ठीक है, कौन कौन से? देखिए कौन कौन से। पहला तो प्राइम नंबर्स बोला ना, तो 2 3 5 7 11 13, और जो लास्ट प्राइम नंबर आएगा वो शायद 97 के आसपास 97 आएगा। ठीक है, तो ये सेट है, तो काउंटेबल है, काउंट कर सकते हैं। यस, तो इसका मतलब ये जो है ये फाइनाइट सेट हो गया। ठीक है, तो इट इज़ एन फाइनाइट सेट। गॉट इट? अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। अब इसमें भी हमें यह बताना है कि जो एग्जाम्पल सेट दिया हुआ है वो फाइनाइट है या नहीं है। तो पहला देखिए यहाँ पर क्या गिवन है। पहला हमें गिवन है द सेट ऑफ लाइन्स विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब मैं सेट ऑफ लाइन्स विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अब देखिए मैं यहाँ पर ग्राफ बनाता हूँ। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, ये जो है ये एक्स एक्सिस है। ओके, अब इसके पैरेलल में कितने लाइन्स बना सकता हूँ? यहाँ पर एक बनाऊँ, यहाँ पर बनाऊँ, यहाँ पर कितने भी बना सकता हूँ, अनलिमिटेड बना सकता हूँ, कोई नहीं रोक सकता मुझे, कितना चाहिए उतना बना सकता हूँ। तो इसका मतलब ये है इनफाइनाइट सेट। ठीक है, तो फर्स्ट वन जो है वो है इनफाइनाइट सेट। ओके, नाउ सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब सभी को पता है इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने लेटर्स होते हैं दोस्तों? 26। काउंटेबल है? हाँ है, ABCD काउंट कर सकते हैं ना, तो इसका मतलब ये है फाइनाइट सेट। ओके, तो ये है फाइनाइट सेट। नेक्स्ट इज सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। अब 5 के मल्टीपल्स ये तो इनफाइनाइट हो सकते हैं। 5 मतलब 5 5 10 5 15 5 20, वो तो कंटिन्यू होते जाएंगे, कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, इनफाइनाइट होते हैं, अनकाउंटेबल है, तो इसका मतलब ये है इनफाइनाइट सेट। ठीक है, तो इट इज़ एन इनफाइनाइट सेट। ओके, आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट जो है वो है सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन अर्थ। अब सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन अर्थ ये काउंटेबल है दोस्तों, है कि नहीं? बताइए मुझे, है कि नहीं? है दोस्तों। एनिमल्स को हम काउंट नहीं कर सकते क्या? कर तो सकते हैं ना, तो इसका मतलब इट इज़ अ फाइनाइट सेट। ओके, अब देखिए सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू ओरिजिन 0.0। अब 0.0 का एक ओरिजिन है, उससे मैं कितने सर्कल्स पास कर सकता हूँ? 1 2 3 4 5 6, मेरी मर्जी में कितना भी करूँ, अनलिमिटेड कर सकता हूँ। तो इसका मतलब ये भी है इनफाइनाइट सेट। ओके, अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या गिवन है? इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इज इक्वल टू बी और नॉट। ठीक है, अब इसमें हमें यह बताना है कि ए और बी जो है इक्वल सेट है या नहीं है, ये हमें ये जो क्वेश्चन है इसमें हमें बताना है। तो देखिए पहला है सेट ए इज इक्वल टू ABCD एंड सेट बी इज इक्वल टू DCB है। ए जो है वो है सेट ए का एलिमेंट, यहाँ पर भी ए दिख रहा है, मतलब ए सेट बी का भी एलिमेंट है। बी सेट ए का एलिमेंट है, बी यहाँ पर भी दिख रहा है, तो बी सेट बी का भी एलिमेंट है। सी सेट ए का एलिमेंट है, ठीक है, और सी सेट बी का भी एलिमेंट है। ओके,
और यहाँ पर डी सेट ए का एलिमेंट है और डी सेट बी का भी एलिमेंट है, इसका मतलब यहाँ पर ए इज इक्वल्स टू बी। तो फर्स्ट वन का ए इज इक्वल्स टू बी, और मतलब पहले में ए बी के इक्वल है, ए एंड बी आर इक्वल सेट्स, ओके, बिकॉज सेट ए, बिकॉज बोथ द सेट्स हैव एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट इज 4 8 12 16, 8 4 16 18। अब देखिए यहाँ पर 4 8 और 16, 4 8 16, लेकिन यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 18 है, तो इसका मतलब यह इक्वल सेट नहीं हो सकते। तो यार ए इज नॉट इक्वल्स टू बी, ये सेकेंड का ए इज नॉट इक्वल्स टू बी, ओके। नेक्स्ट थर्ड वन, सेट ए इज इक्वल्स टू 2 4 6 8 10 और x is a positive even integer and x is smaller than equal to 10, sorry, okay, smaller than equals to 10, मतलब पॉजिटिव इवन 2 4 6 8 10 है ना। तो इसका मतलब हियर ए इज इक्वल्स टू बी, ठीक है। थर्ड वन का ए बी के इक्वल है, ओके। अब फोर्थ वन इज सेट ए इज इक्वल्स टू एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 10 एंड सेट बी इज इक्वल टू 10 15 20 25 30। तो 10 1 10 10 20 15 है, तो इसका मतलब ए इज नॉट इक्वल्स टू बी, ए बी के इक्वल नहीं है। डन, फोर्थ वन हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 इज ऑल्सो डन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, क्या गिवन है, आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स इक्वल, गिव रीजंस। तो अभी हमें यह बताना है ये जो फॉलोइंग पेयर्स दिए हुए हैं वो इक्वल है या नहीं, बस इतना बता देना है। तो चलिए देखते हैं। पहला हमें गिवन है सेट ए इज इक्वल्स टू 2,3, ठीक है। पहला हमें गिवन है सेट ए इज इक्वल्स टू 2,3 और दूसरा है एक्स इंस एक्स इज द सोल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। तो अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। चलिए मैं यहाँ पर सॉल्व करता हूँ इसे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ठीक है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 हमें गिवन है। तो अभी ये 6 स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करेंगे हम, है ना। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करते हैं। अब देखिए क्या है, 6 मतलब 2 3 जा 6, 2 प्लस 3 5, मतलब मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6, है ना। तो इन दोनों में से अगर मैं कोई कॉमन निकालूँ तो वो x हो जाएगा, फिर x प्लस 2 प्लस 3x प्लस 2, ठीक है। तो इसमें से पहले तो आएगा x प्लस 2, फिर आएगा x प्लस 3, ठीक है। तो इसमें से हमें x का मिलता है x इज इक्वल्स टू -2 एंड x इज इक्वल्स टू -3। तो x हमें -2 और -3 मिल रहा है, ठीक है। आया समझ में। अब आगे, अब देखिए यहाँ पर x जो हमें मिला वो मिला -2 -3 और ये 2 3 है, इसका मतलब a इज नॉट इक्वल्स टू b, ओके। देखिए x जो हमें यहाँ पर मिला वो मिला -2 और -3, लेकिन यहाँ पर जो हमें सेट a गिवन है वो है 2,3, तो इसका मतलब a इज नॉट इक्वल्स टू b, ओके। अब सेकेंड, a सेट a इज इक्वल्स टू x इंस x इज द लेटर इन द वर्ड फॉलो। फॉलो का देख लेते हैं, FOLW, ठीक है। क्यों, लेटर्स को रिपीट नहीं करना है, लेटर्स को रिपीट नहीं करना है, तो ये आता है FOLW, आपको मैंने बताया था, ठीक है। देन सेट बी इज इक्वल टू वाई सिंस वाई इज अ लेटर इन द वर्ड वोल्फ। वोल्फ की बात करूँ, WOLF, तो ये FOL और ये W भी है, तो इसका मतलब हमें मिलता है A इज इक्वल्स टू B, ठीक है। तो ये इसमें जो A जो है वो B के इक्वल है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सिलेक्ट इक्वल सेट्स। अब हमें यहाँ पर बहुत सारे सेट्स दिए हुए हैं, इनमें से हमें ये बताना है कि कौन कौन से सेट्स इक्वल है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर क्या है। पहला जो सेट है वो है सेट A इज इक्वल्स टू 2 4 8 12। अब सेट B 2 4 8 12 तो है नहीं, यहाँ पर 2 4 नहीं है, 8 12 4 8 12 है, लेकिन 2 है ही नहीं। यहाँ पर 3 1 2 4 1 3, इसमें तो 3 है ही नहीं। नाउ E -1 नहीं 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 नहीं, मतलब सेट A किसी के भी इक्वल नहीं है, ठीक है। नाउ सेट B पे जाते हैं, 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 और यहाँ पर 1 2 3 4। तो इससे हमें यह पहला क्या मिलता है, B इज इक्वल्स टू D, ठीक है। आया समझ में, ठीक है। अब C 4 8 12 14, 4 8 12 14 नहीं नहीं नहीं, C किसी का भी इक्वल नहीं है, ठीक है। अब D तो हो चुका, D और किसी का इक्वल नहीं है। E -1, 1
ए जीरो 1 - 1 1। ओके, तो यहाँ पर हमें एक और सेट इक्वल मिलता है जो कि ई इज इक्वल्स टू जी। ठीक है, और कुछ है देखते हैं 0, A 0, 1। नहीं नहीं, बाकी सब तो हमें जो सेट्स इक्वल मिलते हैं वो है बी और डी, ई और जी। दिस मीन्स बी इज इक्वल्स टू डी एंड ई इज इक्वल्स टू जी। ओके ओके, तो दोस्तों होपफुली आपको पूरी एक्सरसाइज जो सारे कंसेप्ट है, इक्वल सेट, एम्प्टी सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। और अगर फिर भी आपको कुछ डाउट है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और वहाँ पर भी आप मैसेज कर सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर मैं आज का लेक्चर एंड कर रहा हूँ, ख़त्म कर रहा हूँ। तो जो अगले लेक्चर में हम सबसेट के बारे में पढ़ेंगे और 1.3 पूरा सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, स्टे सेफ। ओके, बाय।